मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मां नर्मदा के दक्षिण तट पर दादा गुरु की यात्रा में कुछ पल के लिए जुड़े हैं। कल भी हम कुछ पल के लिए जुड़े थे और आज भी हम कुछ पलों के लिए जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दादा गुरु के भक्त लोग माँ के तटों से चाबी आना कभी अब देखिए ये नदी का बहाव और परिक्रमा वासियों की मन की शक्ति, और जहाँ मन की शक्ति होती है वहाँ पर समुद्र भी हनुमान जी पार कर गए थे और सीता माता को ढूंढ कर ले आए थे। तो मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है और ईश्वर का वास भी जो है मन में बसा हुआ होता है। भगवान को लोग मंदिर में ढूंढने जाते हैं पर शायद ये नहीं मालूम है कि भगवान हमारे दिल में बसे हुए हैं। केवल एक आधार स्तंभ है मंदिर, बाकी भगवान भजो तो मन में ही प्रकट हो जाते हैं। अब इस नदी को दादा गुरु के भक्तों ने पार किया और दोनों तरफ में मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसियां परिक्रमा वासियों की सेवा में खड़ी हैं। चूँकि यह नदी पार करने के बाद में ज़िला हरदा लग जाता है और जहाँ से प्रवेश किए हैं वह ज़िला नर्मदापुर में आता है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल के अंतर्गत दादा गुरु की सेवा में सभी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है और अब चूँकि यह ज़िला हरदा लग चुका है और हरदा का जो सुरक्षा एजेंसी है वो अब यहाँ पर अपनी सेवाएं देगी। अभी तक यह गंजाल नदी पहाड़ों से निकली हुई नदी है और जब बारिश काल आता है, वर्षा काल, यह नदी अपना आक्रोश दिखाती रही है और इस समय मां नर्मदा का जल से अब यह ज़िला जुड़ चुका है। ये जो परिक्रमावासी जो दादा गुरु के साथ चल रहे हैं सेवा में, वे अब नर्मदापुर ज़िले से हरदा ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस काफ़िले में जो गुरुजी की सेवा में साथ में है, इसमें हर उम्र के लोग मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग होने के बावजूद भी दादा गुरु के साथ में इस यात्रा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। अभी बहुत लोगों ने हमारी गाड़ी को विश्राम देने का प्रयास किया पर हमने उनको विश्राम इसलिए नहीं दिया क्योंकि दादा गुरु के काफ़िले में सभी व्यवस्थाएं की गई है। उन व्यवस्थाओं का यदि उपयोग किया जाएगा तो सुव्यवस्थित रहेगा और हमारी वाहनों में यदि बैठा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो दादा गुरु हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसको हमने ध्यान रखते हुए हमारे वाहनों में किसी भी परिक्रमावासियों को बैठाना उचित नहीं समझा। दादाजी के प्रति आपके क्या भाव है? दादाजी के साथ दादाजी आपके लिए कौन है? दादाजी भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है दादा भगवान। आपको नर्मदा माई की सर ये अब जो हम जहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं वो किस थाने के अंतर्गत आता है? ये टिमरनी थाने के अंतर्गत। टिमरनी। अभी थाना प्रभारी कौन है वहाँ पर?
चौकी प्रभारी प्रकाश सोलंकी जी और थाना प्रभारी मुकेश गौड़ साहब हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि परिक्रमावासी पहुँचे नहीं हैं और सुरक्षा एजेंसियां घाटों पे पहुँच चुकी हैं। और उसी प्रकार शिवपुर थाना प्रभारी विवेक यादव जी भी कल दिन भर पैदल चले इन परिक्रमावासियों के साथ में। यह हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी, आप सोचिए विवेक यादव जी कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरने वाले, पैदल चले। इसके लिए हम विवेक यादव जी को, शिवपुर थाना प्रभारी जी को शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ के जो थाना प्रभारी और जहाँ के जो पूरा स्टाफ और एसपी और कलेक्टर साहब हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि वे इसी प्रकार मां नर्मदा के भक्तों की सेवा में तत्पर रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।